नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर निकलेंगे जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। किताब का नाम है हर मंगल मौरी के संग, यानी ट्यूसडेज विद मौरी। ये कहानी है एक छात्र की और उसके प्रोफेसर की। एक ऐसी कहानी जिसमें किताब के पन्नों के साथ साथ जीवन के हर गहरे राज छिपे हुए हैं। प्यार, रिश्ते, परिवार, समय और सबसे बढ़कर मृत्यु को स्वीकारने का साहस। ये किताब हमें बताती है कि जीना क्या होता है। आइए शुरू करते हैं हर मंगल मौरी के संग की अमर कहानी। ये कहानी शुरू होती है मिच एल्बम से, जो एक पत्रकार है, व्यस्त है, जीवन की दौड़ में हर किसी की तरफ भाग रहा है। वो अपने करियर, पैसे और भविष्य की दौड़ में इतना उलझा है कि कहीं न कहीं उसने अपने असली सपनों और भावनाओं से दूरी बना ली है। एक दिन टीवी पर उसका ध्यान एक परिचित चेहरे पर जाता है। ये चेहरा उसका पुराना कॉलेज प्रोफेसर मौरी श्वार्ट्ज का है। वही मौरी जिनसे उसने कॉलेज के दिनों में वादा किया था कि कभी संपर्क नहीं तोड़ेगा, लेकिन वक्त की धूल में वो वादा खो गया था। टीवी पर मिच देखता है कि मौरी एक गंभीर बीमारी ALS, लो गैरिग्स डिजीज से जूझ रहे हैं। ये बीमारी इंसान की मांसपेशियों को धीरे धीरे जकड़ देती है और अंत में शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी के बावजूद मौरी का चेहरा मुस्कुरा रहा था। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी शांति और स्वीकृति थी। इस पल ने मिच के दिल में हलचल मचा दी। वो सोचने लगा, क्या मैं भी यूं मुस्कुरा सकता हूं अगर मृत्यु मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो? इसी सवाल ने उसे अपने पुराने गुरु की ओर खींचा और तय हुआ कि वो हर मंगलवार मौरी से मिलने जाएगा, यानी जिंदगी की अंतिम कक्षा, और मौरी उसके शिक्षक होंगे। दोस्तों, यही से शुरू होती है वो यात्रा जिसे हम कहते हैं हर मंगल मौरी के संग। एक छात्र और उसके शिक्षक की, जिनकी कक्षाएं किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में लिखी गई थी। प्यार और रिश्ते। मंगलवार आ चुका था। मिच अपने प्रोफेसर मौरी के घर पहुंचा। बीमारी से जूझते हुए भी मौरी का कमरा किसी मंदिर जैसा शांत था। बाहर बगीचे में खिले फूल, कमरे में किताबों की महक और सबसे बढ़कर मौरी की आंखों में गहरी चमक। मिच बैठ गया और बातचीत शुरू हुई। आज का विषय था प्यार और रिश्ते। मौरी धीरे धीरे बोले, मिच, दुनिया में सबसे जरूरी चीज है प्यार। अगर तुमने प्यार देना और पाना नहीं सीखा तो तुमने असली जिंदगी जी ही नहीं। मिच ने पूछा, लेकिन मौरी, हम सब तो पैसे, काम और सपनों की दौड़ में उलझे रहते हैं। ऐसे में प्यार कहाँ जगह बना पाता है? मौरी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समझो मिच, पैसा और नाम कभी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकते। ये सब सिर्फ अस्थाई संतोष देते हैं, लेकिन प्यार तुम्हें अंदर से भर देता है। जब तुम दूसरों से सच्चा रिश्ता जोड़ते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। मौरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, लोग शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें प्यार नहीं तो सब व्यर्थ है। रिश्ते निभाने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, अपनाना और मुश्किल घड़ी में सहारा बनना है। मिच चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में विचार आया कि उसने अपने काम और महत्वाकांक्षा के चक्कर में कितनों से दूरी बना ली है। कितने रिश्ते, कितने पल उसने सिर्फ बिजी रहने की वजह से खो दिए। मौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिच, एक दिन जब मौत दरवाजे पर खड़ी होगी तब कोई ये नहीं कहेगा कि काश मैंने ज्यादा काम किया होता, काश मैंने ज्यादा पैसे कमाए होते। लेकिन हाँ, हर इंसान यही कहेगा, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता। कमरा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और उस पल मिच को समझ आया, रिश्ते ही जिंदगी की असली पूंजी है। दोस्तों, ये थी मौरी की दूसरी कक्षा। एक कक्षा जिसने हमें सिखाया कि प्यार और रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। पैसा और शोहरत सिर्फ छाया है, लेकिन प्यार वही असली रोशनी है। प्यार और रिश्ते
मंगलवार आ चुका था। मिच अपने प्रोफेसर मौरी के घर पहुंचा। बीमारी से जूझते हुए भी मौरी का कमरा किसी मंदिर जैसा शांत था। बाहर बगीचे में खिले फूल, कमरे में किताबों की महक और सबसे बढ़कर मौरी की आंखों में गहरी चमक। मिच बैठ गया और बातचीत शुरू हुई। आज का विषय था प्यार और रिश्ते। मौरी धीरे धीरे बोले, मिच, दुनिया में सबसे जरूरी चीज है प्यार। अगर तुमने प्यार देना और पाना नहीं सीखा तो तुमने असली जिंदगी जी ही नहीं। मिच ने पूछा, लेकिन मौरी, हम सब तो पैसे, काम और सपनों की दौड़ में उलझे रहते हैं। ऐसे में प्यार कहाँ जगह बना पाता है? मौरी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, समझो मिच, पैसा और नाम कभी तुम्हें तृप्त नहीं कर सकते। ये सब सिर्फ अस्थाई संतोष देते हैं। लेकिन प्यार तुम्हें अंदर से भर देता है। जब तुम दूसरों से सच्चा रिश्ता जोड़ते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। मौरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, लोग शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन अगर उसमें प्यार नहीं तो सब व्यर्थ है। रिश्ते निभाने का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, अपनाना और मुश्किल घड़ी में सहारा बनना है। मिच चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में विचार आया कि उसने अपने काम और महत्वाकांक्षा के चक्कर में कितनों से दूरी बना ली है। कितने रिश्ते, कितने पल उसने सिर्फ बिजी रहने की वजह से खो दिए। मौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिच, एक दिन जब मौत दरवाजे पर खड़ी होगी तब कोई ये नहीं कहेगा कि काश मैंने ज्यादा काम किया होता, काश मैंने ज्यादा पैसे कमाए होते। लेकिन हाँ, हर इंसान यही कहेगा, काश मैंने अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता। कमरा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। और उस पल मिच को समझ आया, रिश्ते ही जिंदगी की असली पूंजी है। दोस्तों, ये थी मौरी की दूसरी कक्षा। एक कक्षा जिसने हमें सिखाया कि प्यार और रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी है। पैसा और शोहरत सिर्फ छाया है, लेकिन प्यार वही असली रोशनी है। डर, असुरक्षा और मृत्यु से सामना। तीसरा मंगलवार आया। मिच मौरी के पास पहुंचा तो देखा कि बीमारी और आगे बढ़ चुकी है। अब मौरी को चलने फिरने में और भी दिक्कत होने लगी थी। लेकिन आश्चर्य यह था कि मौरी के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं था, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मिच ने उनसे पूछा, मौरी, क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? मौरी ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मिच, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन फर्क यह है कि मैं अपने डर से भागता नहीं, उसका सामना करता हूं। देखो, लोग मौत के बारे में सोचते ही उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। वे मानना ही नहीं चाहते कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने की प्रैक्टिस करता हूं, ताकि जब असली पल आए मैं पूरी तरह तैयार रहूं। मिच हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन मौत के बारे में सोचकर जीना तो कठिन नहीं हो जाता? मौरी मुस्कुराए और बोले, नहीं मिच, उल्टा, मौत के बारे में सोचने से जीवन जीना और आसान हो जाता है। जब तुम जानते हो कि समय सीमित है, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। फिर छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी का हाथ पकड़ना, किसी की आंखों में देखना या बस हवा की ठंडी सरसराहट, सब खास लगने लगता है। कुछ देर बाद मौरी ने गहरी सांस ली और कहा, डर से भागना नहीं, उसे गले लगाना सीखो। क्योंकि अगर तुम डर को नजरअंदाज करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार कर लोगे तो वही डर तुम्हें जीना सिखा देगा। मिच चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में बार बार यही गूंज रहा था, डर से भागना नहीं है, उसे अपनाना है। दोस्तों, ये थी तीसरी कक्षा। मौरी ने हमें सिखाया कि डर और मृत्यु से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनाकर ही जीवन को पूरी तरह जिया जा सकता है। क्योंकि जब हमें अपनी नश्वरता का एहसास होता है, तभी हम सच्चे मायनों में जीना शुरू करते हैं। महत्वाकांक्षा बनाम संतोष। चौथा मंगलवार आया। मिच अब हर हफ्ते का इंतजार करने लगा था। वो महसूस कर रहा था
कि ये मुलाकातें सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की सबसे अहम कक्षाएं थी। उस दिन बातचीत का विषय था महत्वाकांक्षा और संतोष। मिच ने सवाल किया, मौरी, हम सब सफलता की दौड़ में लगे रहते हैं। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा शोहरत, क्या ये सब जरूरी नहीं है? मौरी मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, मिच, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम्हारी महत्वाकांक्षा कभी खत्म ही नहीं होती। तुम हमेशा और ज्यादा चाहते रहते हो। उस दौर में तुम खुद को खो देते हो। मिच ध्यान से सुन रहा था। मौरी ने आगे कहा, देखो, संतोष का मतलब आलसी होना नहीं है। संतोष का मतलब है कि तुम अपनी मेहनत, अपने काम और अपनी उपलब्धियों में खुशी महसूस कर सको। अगर तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम कम हो, तुम्हारे पास कम है, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम जान लो कि तुम्हारे पास जितना है उतना ही बहुत है, तो तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। फिर मौरी ने अपनी बीमारी का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मिच, इस बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने जाना कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना पैसा या पद नहीं है। सबसे बड़ा खजाना है मन की शांति, और वो शांति सिर्फ संतोष से आती है। अगर मैं अपने शरीर की हर कमजोरी पर रोता रहूं, तो कभी संतोष नहीं पा सकता। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मुझे अब भी अपने विचार, अपनी यादें और अपने प्रियजन मिले हैं, तो मैं खुद को धनी मानता हूं। मिच ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी दौड़ में उसने कभी ये सवाल ही नहीं सोचा था, मुझे कितना चाहिए। वो बस बिना सोचे भाग रहा था। मौरी ने मुस्कुराते हुए आखिरी बात कही, मिच, याद रखो, महत्वाकांक्षा तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन संतोष ही तुम्हें सुख देगा। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे तो एक दिन थक जाओगे, लेकिन अगर तुम संतोष पाओगे तो जीवन की दौड़ तुम्हें बोझ नहीं बल्कि आनंद लगेगी। दोस्तों, ये थी चौथी कक्षा। एक ऐसी कक्षा जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी की असली जीत दौड़ जीतने में नहीं, बल्कि उस दौड़ को मुस्कुराते हुए तय करने में है। महत्वाकांक्षा तुम्हें लक्ष्य देती है, लेकिन संतोष तुम्हें सुकून देता है। परिवार और रिश्तों की अहमियत। 5वां मंगलवार आया। मिच हमेशा की तरह मौरी के घर पहुंचा। आज का माहौल कुछ और ही था। मौरी के घर में परिवार वाले मौजूद थे। पत्नी, बच्चे और पोते पोती, हर कोई मौरी की देखभाल कर रहा था। मिच ने यह सब देखा और सोचने लगा, कितना अद्भुत है कि जब इंसान जीवन की आखिरी राह पर होता है तो उसके चारों ओर वही लोग खड़े होते हैं जिन्हें वो सचमुच प्यार करता है। बातचीत शुरू हुई। आज का विषय था परिवार। मौरी ने गहरी आवाज में कहा, मिच, अगर तुम्हारे पास परिवार नहीं है तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। परिवार ही तुम्हें बिना शर्त प्यार देता है। जब बाकी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी परिवार तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। मिच ने पूछा, लेकिन मौरी, कभी परिवार ही सबसे बड़ा बोझ लगने लगता है। झगड़े, मतभेद, जिम्मेदारियां, ये सब हमें थका नहीं देते? मौरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मिच, परिवार हमेशा आसान नहीं होता। मतभेद होंगे, जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन यही तो असली रिश्ता है। सिर्फ खुशियों में साथ रहने वाला रिश्ता अधूरा होता है। असली परिवार वही है जो कठिनाइयों में तुम्हारा सहारा बने। उन्होंने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, सोचो मिच, अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा ना हो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करे, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खाली होगी। पैसा, शोहरत, पद, ये सब तुम्हें असली सहारा नहीं दे सकते, लेकिन एक माँ का स्पर्श, एक पिता का मार्गदर्शन, एक जीवन साथी का साथ और बच्चों की मासूम मुस्कान, यही सब जीवन का असली खजाना है। मिच के भीतर गहरी खामोशी छा गई। वो सोचने लगा कि उसने अपने परिवार के लिए कितना समय निकाला है। क्या उसने सचमुच अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी है? मौरी ने मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला, मिच, याद रखो, परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्वीकार करता है,
तुम्हारा सहारा बनता है। यही है जीवन का असली आधार। कमरा एक बार फिर भावनाओं से भर गया। मिच ने महसूस किया कि परिवार सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, ये थी 5वीं कक्षा। मौरी ने हमें सिखाया कि परिवार के बिना इंसान अधूरा है। जो प्यार और सहारा परिवार से मिलता है, वो दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं मिल सकता। क्षमा और आत्ममुक्ति। 6ठा मंगलवार आया। मिच हमेशा की तरह नोटबुक और कलम लेकर आया था, लेकिन आज मौरी की आंखों में एक अलग गहराई थी। उनका चेहरा शांत था, मगर आवाज में गंभीरता थी। मौरी ने धीरे धीरे कहा, मिच, आज हम बात करेंगे क्षमा की। मिच ने उत्सुक होकर पूछा, क्षमा? किसकी क्षमा मौरी? दूसरों की या खुद की? मौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोनों की। मिच, दूसरों को माफ करना आसान नहीं है, और खुद को माफ करना तो और भी मुश्किल। लेकिन अगर इंसान ये नहीं सीखता, तो वो भीतर ही भीतर टूट जाता है। उन्होंने अपनी एक पुरानी याद साझा की। मेरे भी कुछ दोस्त थे जिनसे मैंने सालों तक बात नहीं की। कुछ गलतफहमियां हो गई और मैंने उनसे दूरी बना ली। फिर जब मुझे बीमारी ने जकड़ा, तब एहसास हुआ कि समय कितना छोटा है। काश मैंने उन्हें पहले माफ कर दिया होता। काश मैंने उन्हें गले लगा लिया होता। मिच चुपचाप सुन रहा था। मौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान भी थी। उन्होंने कहा, मिच, गुस्सा और नफरत दिल को जकड़ लेते हैं। ये जंजीरें तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। जब तुम दूसरों को माफ करते हो, तो दरअसल तुम खुद को आजाद करते हो। फिर उन्होंने ठहर कर गहरी बात कही, लेकिन सबसे बड़ी क्षमा है खुद को माफ करना। हम अक्सर अपनी गलतियों का बोझ उठाते रहते हैं। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता। लेकिन मिच, ये काश काश इंसान को भीतर से खा जाते हैं। जीवन में एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जब तुम आईने में देखकर कह सको, हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैंने उनसे सीखा और मैं खुद को माफ करता हूं। मिच की आंखें भीग गई। उसने महसूस किया कि उसने भी अपने जीवन में कितनी बार खुद को दोषी ठहराया है। शायद उसे भी खुद को माफ करना बाकी है। मौरी ने आखिरी में कहा, मिच, समय बहुत कम है। किसी को माफ करने में देर मत करो, और खुद को माफ करने का साहस भी जुटाओ। याद रखो, क्षमा ही आत्मा की मुक्ति है। कमरे में गहरी शांति छा गई, जैसे हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा हो। दोस्तों, ये थी 6ठी कक्षा। एक ऐसी कक्षा जिसने हमें सिखाया कि क्षमा सिर्फ दूसरों को देने का तोहफा नहीं, बल्कि खुद को आजाद करने की चाबी है। असली खुशी और जीवन का अर्थ। 7वां मंगलवार आया। मिच अपने प्रोफेसर मौरी के पास पहुंचा, और आज का विषय था खुशी और जीवन का असली अर्थ। मौरी ने मुस्कुराते हुए शुरुआत की, मिच, लोग अक्सर पूछते हैं कि असली खुशी कहाँ मिलती है। कोई सोचता है कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बैंक में ढेर सारा पैसा ही खुशी है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन चीजों से सिर्फ आराम खरीदा जा सकता है, खुशी नहीं। मिच ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर असली खुशी कहाँ है मौरी? मौरी ने जवाब दिया, असली खुशी मिलती है देने में, बांटने में, और दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनने में। जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम्हें भीतर से एक गहरा सुकून मिलता है। ये सुख पैसे से कहीं बड़ा है। उन्होंने आगे कहा, मिच, अगर तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम दूसरों के लिए जीते हो, तो तुम्हारी जिंदगी अनंत हो जाएगी। मिच गहराई से सोचने लगा। सचमुच, उसने अब तक अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दौड़ लगाई थी, लेकिन दूसरों के लिए उसने क्या किया था? ये सवाल उसके दिल में गूंजने लगा। मौरी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जीवन का अर्थ है प्यार करना, सीखना और अपने आसपास अच्छाई फैलाना। याद रखो मिच, खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी तो रास्ते में मिलने वाला फूल है।
अगर तुम बस मंजिल पर ध्यान दोगे तो रास्ते के फूल कभी नहीं देख पाओगे। कमरा शांत था, लेकिन मौरी की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। उन्होंने आखिरी में कहा, मिच, अगर तुम सचमुच खुश रहना चाहते हो तो अपने भीतर झांको। पूछो मैं क्या दे सकता हूं, बजाय इसके कि मैं क्या ले सकता हूं। यही सवाल तुम्हें जीवन का असली अर्थ सिखा देगा। मिच की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल का ताला खोल दिया हो। उसके भीतर से आवाज आई, हाँ, असली खुशी दूसरों को देने में है। दोस्तों, ये थी 7वीं कक्षा, एक ऐसी कक्षा जिसने हमें सिखाया कि खुशी कोई चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। खुशी तो एक एहसास है जो प्यार, दया और सेवा से जन्म लेता है। विदाई और अंतिम शिक्षा। आखिरकार वो मंगलवार भी आ गया। वो मंगलवार जब मिच को पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकातों में से एक हो सकती है। कमरे में अब भी वही किताबें, वही पौधे, वही गर्माहट थी, लेकिन हवा में एक अलग सी चुप्पी थी। मौरी का शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। सांसें भारी थी, आवाज धीमी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी, जीवन को समझ लेने की चमक। मिच उनके पास बैठा। थोड़ी देर बाद मौरी ने कहा, मिच, अब मेरी क्लास लगभग खत्म हो गई है, लेकिन मेरी आखिरी शिक्षा सुन लो। मिच ने सिर झुका दिया, जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु के सामने पूरी श्रद्धा से बैठा हो। मौरी ने धीमी आवाज में कहा, जीवन का सबसे बड़ा सबक है प्यार। प्यार ही वो चीज है जो मौत के बाद भी जिंदा रहती है। तुम्हारे शब्द मिट जाएंगे, तुम्हारी चीजें खो जाएंगी, तुम्हारा नाम भी शायद भुला दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिया हुआ प्यार हमेशा जीवित रहेगा। कमरे में सन्नाटा था। मिच की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि ये उसके प्रिय शिक्षक की आखिरी कक्षाओं में से एक है। मौरी ने आगे कहा, मिच, मौत अंत नहीं है। मौत बस शरीर का जाना है, लेकिन रिश्ते, यादें और प्यार हमेशा रहते हैं। जब मैं चला जाऊंगा तो मत रोना कि मौरी नहीं रहा, बल्कि मुस्कुराना कि तुम्हें मौरी मिला। मिच रो पड़ा। उसने मौरी का हाथ थाम लिया। ये छात्र और शिक्षक का आखिरी आलिंगन था, एक ऐसा आलिंगन जिसमें आशीर्वाद था, विदाई थी और प्रेम का अनंत संदेश था। कुछ हफ्तों बाद मौरी इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके शब्द, उनकी मुस्कान सब अमर हो गए। मिच ने यह वादा किया कि वो इन बातों को कभी नहीं भूलेगा, और इसी वादे से जन्मी ये किताब हर मंगल मौरी के संग। दोस्तों, ये थी हर मंगल मौरी के संग की अमर यात्रा। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि मौत से डरने की जरूरत नहीं है। डर तो हमें अधूरी जिंदगी से होना चाहिए। मौरी ने हमें सिखाया कि प्यार ही जीवन का असली अर्थ है, रिश्ते ही हमारी असली पूंजी है, महत्वाकांक्षा के साथ संतोष जरूरी है, और क्षमा ही आत्मा की मुक्ति है। आखिरकार जिंदगी वही है जो हम दूसरों को देते हैं। याद रखिए, जब हम नहीं रहेंगे तो लोग हमें हमारे पैसे या पद से नहीं, बल्कि हमारे प्यार से याद करेंगे। अगर आपको यह पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी जीवन बदल देने वाली कहानियां और किताबों की बातें लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, हर मंगलवार, हर दिन, हर पल प्यार ही सबसे बड़ा सबक है।